अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर ऑनलाइन मैथ्स क्लास ऑफ 10th साइंस। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 करेंगे। एएलपी के हिसाब से 5.3 के जो हमने क्वेश्चंस करनी है उनमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 3, 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 का 3 और 5 वाला क्वेश्चन शामिल है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट करते हैं, जो कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने यू की वैल्यू दी हुई है कि वो 1 से लेके 10 तक है। इसी तरह उन्होंने ए की वैल्यू दी हुई है जो कि है 1, 3, 5, 7 और 9, और बी की वैल्यू दी हुई है जो कि है 1, 4, 7, 10। आप एक दफ़ा इस पूरे क्वेश्चन की देख लें आप किस तरीके से है। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है आप मालूम कीजिए कि a माइनस बी जो है ना वो इक्वल है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। तो हम लोग पहले a माइनस बी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a माइनस बी के लिए हमने ले लिया टेक लेफ्ट हैंड साइड, और हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब है कि a में से b को हम माइनस करें। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं a माइनस बी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास a माइनस बी थी, तो इधर क्योंकि मैंने इक्वल के इस तरफ क्योंकि मैंने पहले a लिखा है तो मैं इधर अपने a की वैल्यू लिखूंगी जो कि है 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये देखिए मैंने अपने a की वैल्यू कंप्लीट लिख लिया है। a के बाद है माइनस, तो मैं इधर भी डालूंगी माइनस। फिर a माइनस b है, इट्स मीन दैट मैं b की वैल्यू लिखूं जो कि है 1, 4, 7 और 10। ए में से माइनस बी का मतलब है कि ए में से जो रकमें मैच हो रही हैं उनको आप माइनस कर दें। तो ये देख रहे हैं मैंने इसको माइनस कर दिया। तो जो हमारे पास अब अमाउंट बची है वो ए माइनस बी है। तो हमारे पास ए में क्या अमाउंट बची है 3, 5, 9। तो हम ए में जो अमाउंट बची है उसको इधर लिख लेंगे। अब आपको मैं एक और मैं आपको टिप बता दूं, आप देख सकते हैं बी वाले सेट में भी अमाउंट बची है 4, 10, लेकिन क्योंकि हम लोग ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो बी वाली अमाउंट जो रिमेनिंग हुई है उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ए में से हमने बी को माइनस किया है तो हमारे पास ए में कितनी अमाउंट बची है। तो ए में हमारे पास 3, 5 और 9 ये बची हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आ चुकी हुई है। अब हम लोग राइट हैंड साइड निकालती हैं जो कि है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम पहले ये निकालेंगे। एज दैट आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मैं लिख चुकी हूँ। अब आप देख सकती हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, और हमारे पास जो सिर्फ अमाउंट उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ बी की अमाउंट है, बी कॉम्प्लीमेंट की तो उन्होंने दी हुई नहीं हुई। तो इसीलिए ज़रूरी है कि पहले मैं बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूँ फिर ए और इसका इंटरसेक्शन फाइंड करूँ। तो पहले राइट हैंड साइड में हम अपना बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, जिसका मतलब होता है यू में से हम माइनस करें बी को। तो यू की जो अमाउंट थी वो थी 1, 2, 3 और कंटिन्यूसली 10 तक जा रही थी वो, मतलब कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑल आर इंक्लूड इन द यू सेट। तो और बी वाली जो हमारे पास अमाउंट थी वो थी 1, 4, 7 और 10। अब हम लोग अपनी यू में से बी को माइनस कर देंगे। तो यू में 1 कट जाता है, 4 भी कट जाता है, मतलब कि 3 के बाद जो 4 है वो भी कट जाएगा, 7 भी कट जाएगा और 10 भी कटिंग हो जाएगी इनकी। तो अब जो यू में अमाउंट बची है वही हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। तो यू में हमारे पास बचा है 2, 3, 4 तो कट हो गया, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 भी, 7 कट हो गया, तो 8, फिर 9 और 10 कट हो गया। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आया। अब हम लोगों ने क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास निकल चुका है। अब हमने इसके साथ ए इंटरसेक्शन को फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में बताती चलूँ, एक दफ़ा रिव्यू देती चलूँ। इंटरसेक्शन को हम लोगों ने पिछली 2 एक्सरसाइज में भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इसमें मैं आपको रिव्यू देती चलूँ कि इंटरसेक्शन क्या चीज़ है। इंटरसेक्शन में हम लोग वो वाली अमाउंट लिखते हैं जो आप इसमें मैच करती है। तो देखते हैं इसमें से कौन सी चीज़ मैच करती है। तो ए हमारे पास है 1, 3,
अच्छा 5 मैं 5 मैंने बाद में लिख दिया, पहले है 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के बाद देख सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स के हमने जो भी निकाला है 2 3 5 6 8 एंड 9, इसमें से हमने इंटरसेक्शन निकालना है। अब तो इनमें से जो चीज़ मैच करती है, 1 इधर है, इधर 1 तो है नहीं, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, तो यानी कि ये हमने नहीं लिखना, 1 और 2 हम नहीं राइट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3 मैच हो रहे हैं, दोनों में है, तो हम लोग इसको 1 टाइम राइट कर देंगे। अब 3 के बाद है 7 इधर नहीं है, तो हम 7 ही राइट कर सकते हैं। उसके बाद है 5 दोनों में है, तो हम इधर लिख देते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर 9 है, 9 देन हम लोग दोनों तरफ है 9, तो इसको हम लोग 3 5 9 राइट डाउन कर देते हैं। इसके साथ ही हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं है, इट्स मीन दैट फर्दर अमाउंट यहाँ पर मैच नहीं करेगी, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आंसर आ गया है। अब देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। चलें देखते हैं। ए माइनस बी जो निकली है हमारे पास 359, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास निकली है 359, तो इट्स मीन दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयर इज़ आवर आंसर। आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन की समझ में आ गई होगी। 10 साइंस आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 5 क्वेश्चन देखना है। मैं ये आपको करवाऊंगी नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहला पार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 1 का, इसी तरीके से 3 पार्ट भी है और इस तरह से 5 पार्ट भी है। थोड़ा सा मैं ये आपको ब्रीफ करने के लिए कि बिल्कुल ईजी है, एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। इट्स मीन दैट आपने पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, और फिर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है यू माइनस ए यूनियन बी। इस तरीके से आपने लेफ्ट हैंड साइड को मालूम कर लें। और जहाँ पर हमारे राइट हैंड साइड का सवाल, वहाँ पर आपने देख रहे हैं यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है, फिर इंटरसेक्शन है, बी कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले आप ये कॉम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड लेके पहले आप ये कॉम्प्लीमेंट वाली को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि यू में से माइनस कर लेंगे ए को, फिर आप लोग बी में से माइनस कर लेंगे, यू में से माइनस कर लेंगे बी को, और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लेंगे। इस तरीके से आपकी लेफ्ट राइट हैंड साइड भी निकल आएगी जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी। आई होप आपको मेरी थोड़ी सी ब्रीफनेस की समझ में आ गई होगी कि थर्ड पार्ट आपने किस तरीके से करना है। 5 वाला भी बहुत इजी है, आप देख सकते हैं ए माइनस बी है। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको ए में से बी को माइनस करना सिखाया था कि ए में से बी को किस तरह से माइनस करते हैं। जस्ट एज इट आपने उसको माइनस करना है, ए में से माइनस करना है बी को, और उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसका आपने कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी कि यू में से ए माइनस बी को माइनस करते हैं। इस तरह से आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगी। अब जहाँ तक सवाल है हमारी राइट हैंड साइड का इसका, तो पहले आप देख रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट है, फिर यूनिट है और फिर बी है। तो आपने पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है जो कि होता है यू में से माइनस ए, तो इसका जो आंसर आएगा आपने उसको यूनियन कर देना है बी के साथ। इन दोनों के भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल ही आएंगे, तो आपको इस तरह कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो हमने क्वेश्चन करने हैं आज वो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको एक ही पार्ट करवाऊंगी, डेफिनेटली बात है, जो पार्ट मैं आपको करवाऊंगी उससे नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपने अपने खुद सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ओके 10 क्लास 10 साइंस क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है? क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 साइड्स हैं हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। इसमें वो कह रहे हैं कि जो यू है, यू मीन्स कि यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट जो है वो 2 3 4 10 तक है, और जो ए वाली अमाउंट है वो है 1 3 5 7 9, बी वाली अमाउंट है 1 4 7 10 और सी वाली अमाउंट है 1 5 8 10। तो हमने इसमें से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करना है। तो आइए हम लोग अपने सॉल्यूशन के अंदर टेक लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। 10 साइंस आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो जो ब्रैकेट के अंदर वाली अमाउंट है ए इंटरसेक्शन बी, उसको हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेंगे।
तो हम इधर लिखेंगे A इंटरसेक्शन B। तो A की अमाउंट हमारे पास ये है 1 3 5 7 एंड 9। ये हमारे पास A की अमाउंट है। A के बाद अब आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन है, तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन राइट करेंगे। फिर यहाँ पर B है और B की अमाउंट लिखेंगे हम लोग 1 4 7 एंड 10। ये सबको पता है इंटरसेक्शन में हम लोग जस्ट कॉमन वैल्यूज़ को राइट डाउन करते हैं। तो आप देखिए आपके पास जो दो सेट आए हैं उसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 3 मैच नहीं होता, 5 भी मैच नहीं होता, उसके बाद 7 मैच हो रहा है। तो A इंटरसेक्शन B के आंसर जो है वो आया है 1 7। अब हम लोग A इंटरसेक्शन B को फर्दर इंटरसेक्ट करेंगे C के साथ। तो A इंटरसेक्ट B इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर लिखी है और पहले लिखी है। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू हमारे पास थी 1 और 7। इसके बाद इंटरसेक्शन है तो हम यहाँ पर इंटरसेक्शन प्लेस करेंगे। इंटरसेक्शन के बाद C की अमाउंट है, तो C की अमाउंट हम लोग देखेंगे 1 5 8 एंड 10। देन 1 5 8 एंड 10। अब इनमें से हम लोग निकालेंगे कि इनमें से क्या चीज़ कॉमन आई है। तो इनमें से जस्ट 1 कॉमन है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास निकली है A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट इंटरसेक्शन C। तो ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकली है। अब हम लोग अपनी राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड है हमारे पास A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C। आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में अब B और C है, तो हम लोग पहले B और C को फाइंड आउट करेंगे। B इंटरसेक्शन C। तो हमारे पास B की वैल्यू क्या थी? B की वैल्यू थी हमारे पास 1 4 7 एंड 10। फिर इसके बाद इंटरसेक्शन C की वैल्यू देखें आप। C की वैल्यू हमारे पास थी 1 5 8 एंड 10। इनमें से इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन अमाउंट, तो इनमें से हमारे पास जो कॉमन निकलेगा वो है 1 और 10। अब हमारे पास B इंटरसेक्शन C निकल आया। अब हम लोगों ने A इंटरसेक्शन के साथ इसका फाइंड आउट करना है। जी, तो आप देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन ब्रैकेट B इंटरसेक्शन C प्लेस हो चुका है। तो पहले हमारे पास A है, तो हम लोग यहाँ पर A की वैल्यू लिखेंगे और A की वैल्यू हमारे पास थी 1 3 5 7 9। तो A की जगह हम लोग लिखेंगे 1 3 5 7 एंड 9 ब्रैकेट क्लोज। इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हैं B इंटरसेक्शन C है, तो B इंटरसेक्शन C की वैल्यू हमारे पास निकली थी 1 और 10। इन दोनों में से देखें जो चीज़ कॉमन है उसको आप अपने ब्रैकेट के अंदर राइट करें, वो आपका आंसर होगा। तो इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो है 1 दोनों के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के। आई होप आपको इस वीडियो की समझ में आ गई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकॉन, स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।